पूर्व उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण साध चुकी बीजेपी अब जाटलैंड यानी पश्चिम पर नजर गड़ाए है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लाकर उसने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की कोशिश की है। इसकी अगली कड़ी में किसान आंदोलन का गढ़ बने पश्चिम में सहयोगी की तलाश राष्ट्रीय लोकदल पर जाकर टिकती दिखती है। जयंत चौधरी को इंडिया से एनडीए के पाले में लाने की कवायद भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है रालोद सुप्रीमो किस कीमत पर आए या लाए जाएं। दरअसल बीजेपी की राज्य इकाई का मानना है कि जयंत अगर गठबंधन सहयोगी के तौर पर आते हैं तो उन्हें फिलहाल जीती हुई लोकसभा सीटें बीजेपी को अपने खाते से देना साझेदारी नहीं होगी। वहीं अगर जयंत बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें तो उनको मनचाही सीटें कमल निशान पर देने में कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के शीर्ष सूत्र कहते हैं, हम अगर कम सीटें लड़ेंगे तो जीतेंगे भी कम, साथ ही अपनी जीती सीटें सहयोगियों के लिए छोड़कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारें। मतलब साफ है, अगर 2024 में सीटों में कोई कमी पड़ती है तो सहयोगी दूसरे पाले में जाने से शायद ही गुरेज करें। वैसे भी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पश्चिम में बीजेपी के लिए रालोद से ज़्यादा बीएसपी फायदेमंद होगी। बीएसपी के साथ आने से वह हारी हुई सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। क्या जयंत वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्या आरएलडी से ज़्यादा मुफीद बसपा है? चलिए जानते हैं जयंत को लेकर आखिर कहाँ पेच फंस रहा है। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई थी। खासतौर से पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अपने दल के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन उसकी परेशानी पश्चिम में जाट वोट बैंक की थी। चर्चा हुई रालोद को गठबंधन के साथ रखा जाए, बातचीत भी हुई, लेकिन आखिर में उस वक्त यूपी प्रभारी अमित शाह ने बिना रालोद के चुनाव लड़ने का फैसला लिया। परिणाम क्या हुआ यह तो जग जाहिर है। उस चुनाव में 6 बार बागपत की सीट से सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। यही नहीं, उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मथुरा में पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने मात दी। यानी बीजेपी की जाट वोट बैंक को लेकर जो टेंशन थी वह चुनाव परिणाम आने के बाद दूर हो गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया। रालोद भी उनके साथ थी। चर्चा यही थी कि यह गठबंधन बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन जब परिणाम आए तो सारे कयास धरे के धरे रह गए। आरएलडी को इस गठबंधन में कुल 3 सीटें मिली थीं, उसे तीनों सीटों पर मात मिली। दिवंगत अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान ने पराजित किया, तो वहीं बागपत सीट पर जो रालोद की गढ़ मानी जाती है वहां जयंत को बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने मात दी। मथुरा की लोकसभा सीट पर रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी ने हराया। मार्जिन भी लगभग 3 लाख के आसपास था। अब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां सपा के गठबंधन में रालोद ने पश्चिम में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पश्चिम में तकरीबन 136 सीटें आती हैं। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसान आंदोलन के बाद खास तौर से पश्चिमी में जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी के भीतर चिंता थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जीत बीजेपी के खाते में ही गई। जबकि सपा के साथ गठबंधन के बावजूद भी रालोद को 8 सीटों पर जीत मिली। उनके गठबंधन को कुल 43 सीटों पर जीत हासिल होती है, जबकि बीजेपी ने वहां 93 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी फिलहाल बीजेपी के साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे तो चर्चा यह भी है कि जयंत लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं। मुश्किल ये है कि जो सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं वह सीटें बीजेपी 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते जीतती चली आ रही है। जयंत बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कैराना और मथुरा सीट गठबंधन में चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर 2014 और फिर 2019 में भी कामयाब रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में भी उसे जीत मिली। इसलिए बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या जयंत चौधरी उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बीजेपी इस बात पर भी मंथन कर रही है, अगर जयंत उन सीटों को अपने लिए मांगे जहां बीजेपी 2019 में चुनाव जीत नहीं पाई थी, तो शायद बीजेपी को ये सीटें जयंत को गठबंधन में देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पार्टी संगठन ये भी चाहता है कि जयंत मर्जर करें या फिर अपने सिंबल पर केवल 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ें। बाकी वो अगर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार हो तो बीजेपी उन्हें 6 में से 8 सीटें भी लोकसभा चुनाव में दे सकती है। हालांकि कितनी सीटों पर बात अटकती है, दोनों ही ओर से इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है।
बीजेपी का ये भी मानना है कि नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का गणित बीजेपी के लिहाज से उतना मुफीद नहीं है। अगर इन सीटों पर जयंत चौधरी अपनी दावेदारी करें तो शायद बीजेपी को ये सीटें उन्हें देने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जयंत को भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि इन सीटों पर उनकी ताकत कितनी है। यह सीटें जीतना उनके लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए वह उन्हीं सीटों पर दावा ठोक रहे हैं जो पहले से ही बीजेपी के पास हैं। चलिए अब आपको बसपा के साथ बीजेपी के समीकरणों के बारे में बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। नतीजा, लोकसभा की 10 सीट पर बसपा की जीत हुई। खासतौर से उन सीटों पर उसे जीत मिली जहां पर जाटव और मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। बसपा का फोकस मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने पर है। उत्तर प्रदेश में जब निकाय के चुनाव हुए तो मेयर के 17 में से 11 में उम्मीदवार बसपा ने मुस्लिम समाज के लोगों को ही बनाया। वर्तमान में बसपा के 10 सांसद हैं। बिजनौर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और गाजीपुर के साथ साथ जौनपुर की लोकसभा सीट बसपा के खाते में है। इसमें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को देखें तो यहाँ बसपा अपने कोर वोट बैंक जाटव और मुस्लिम समाज के सहारे दूसरे दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसा इसलिए भी है कि बीजेपी के लिए बसपा रालोद से बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि बीजेपी जहां पर कमज़ोर है बसपा वहां बेहद मजबूत है। अगर बसपा बीजेपी के साथ आती है उसका फ़ायदा न केवल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मिलेगा, बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बसपा का अपना वोट बैंक है, अपना जनाधार है, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। इनमें पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार यही कह रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन मान लीजिए बीजेपी के साथ बसपा की कोई बात अगर बनती है तो बीजेपी को नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा जैसी सीटों को बसपा को देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बसपा भी इन सीटों को लेने में नहीं हिचकेगी। 2019 में बीजेपी ने पूर्वांचल की जो सीटें हारी थी उसे इस बार 2024 में जीतने के लिए उसने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर लिया है। दारा सिंह चौहान भी साथ आ गए, लेकिन खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद बहुजन समाज पार्टी ही नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी वजह से ही बीजेपी को इन सीटों पर 2019 में मात मिली थी।